हाय फ्रेंड्स। आज के इस दौड़ धूप की ज़िंदगी में, आज के भाग दौड़ की कंपटीशन की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इंसान खो रहा है तो वो है नींद। नींद की कमी को, नींद के लगने की दुश्वारी को इंसोम्निया कहते हैं। तो ये इसमें इंसोम्निया के दो प्रकार होते हैं। इसमें एक तो पहले इसमें प्रकार में नींद के लगने में दुश्वारी होती है, यानी कि आदमी जब सोने की कोशिश करता है तो उसको नींद लगती ही नहीं है, नींद लगने में दिक्कत होती है, उसे कहते हैं स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया। और इसमें जो दूसरा प्रकार है वो है नींद तो उसे लग जाती है, बट नींद लगने के बाद में वो उसको पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाता, यानी कि रात में उसकी नींद होशियार हो जाती है, नींद में से वो जाग उठता है। इसे कहते हैं स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। ये फ्रेंड्स 61-65 साल की कम उम्र में एक 10 से 30% लोगों में ये प्रॉब्लम यानी कि नींद की लगने की दुश्वारी यानी कि इंसोम्निया का प्रमाण देखा गया है। और 65 साल के बाद तो इसका प्रमाण और ज़्यादा है। अधिकतर महिलाएं या औरतें इसकी शिकार बनती हैं। अब देखिए इसके लक्षण या इसकी अलामतें क्या क्या हैं इंसोम्निया यानी कि नींद की लगने की दुश्वारी की इस बीमारी के। इसमें सबसे पहले तो जब वो जो पेशेंट है सोने की कोशिश करेगा तो उसे नींद नहीं लगेगी और नींद लगने में दुश्वारी होगी। और अगर नींद लग भी गई तो रात में नींद जाग जाएगी उसकी। रात में नींद जागने के बाद में वापस से वो सो नहीं पाएगा। और कुछ लोग जो है सुबह में जल्दी उनकी नींद होशियार हो जाती है, यानी कि 3 बजे 3:30 बजे ऐसा नींद में से वो जाग जाते हैं, यानी कि नींद को मेंटेन नहीं कर पाते। बाद में उन लोगों में ये भी देखा गया है कि चिड़चिड़ापन होना, अपने गुनूदगी होना या सुस्ती होना या कोई चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, यानी कि अपने ध्यान केंद्रित न कर पाना और कमजोरी महसूस करना, थकान से महसूस करना और चिंता विकार या मायूसी, डिप्रेशन की अलामतें भी मिलना, ये सब ये इसके लक्षणों में आता है। इसके अलावा ये लोगों की याददाश्त यानी कि मेमोरी पावर भी कम इनमें होती है नींद की कमी यानी कि इंसोम्निया की वजह से। इसके अलावा ये लोगों में ये भी देखा गया है कि ये कोई भी काम अपने हाई पोटेंशियल यानी 100% अपना उस काम में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इसका असर पड़ता है। अब देखेंगे कि इसके कारण क्या है, इसकी रीजंस या वजूहत क्या है इंसोम्निया यानी नींद की प्रॉब्लम के, बीमारी के। तो इसमें सब में पहले आता है कि ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं, जो जीवन की जो घटनाएं हैं, जिसमें आता है कि किसी चीज़ का खौफ हो या कोई स्ट्रेस, टेंशन, तान हो, चाहे वो मानसिक तान हो या काम से रिलेटेड, उसके जॉब से रिलेटेड तान हो, दबाव है, या फिर अपने फाइनेंशियल या पैसों को लेकर कोई दबाव हो, तो कोई भी किस्म का तान या टेंशन ये एक उसका कारण बन सकता है। इसके अलावा चिंता विकार यानी एंग्जाइटी, ये भी इसका कारण इंसोम्निया का हो सकता है। इसके अलावा जो लोग मानसिक रूप यानी कि साइकेट्रिक इलनेसेस या नफ्सियाती बीमारियां जिन्हें होती है, वो लोग जैसे कि जिन्हें मान लीजिए एंग्जाइटी या फिर चिंता फिक्र जिसे कहेंगे, या डिप्रेशन या मायूसी या पागलपन का प्रॉब्लम, शिज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, ये सब बीमारियां जिन्हें भी होते हैं उनमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम देखा जाता है। तीसरा आता है इसमें दर्द का होना। तो फ्रेंड, जब भी कोई इंसान को कोई दर्द होता है तो वो अच्छी तरह से कंप्लीट नींद नहीं ले पाता, कोई भी किस्म का अगर उसको दर्द होता है। उसके बाद है हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे कि माहवारी के दौरान या जब माहवारी औरतों में बंद होती है, मेनोपॉज जिसे कहेंगे, तो उस दौरान भी जो हार्मोनल जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से भी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में अपने जो सर्कैडियन रिदम में जो चेंजेस होते हैं, सर्कैडियन रिदम यानी अपने जिस्म की अंदरूनी घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल वॉच, हर इंसान में अपने जिस्म में जो है एक सिस्टम
एक प्री प्लानिंग ब्रेन में बॉडी में फिक्स होती है, जिसके अंदर में उसका सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, वॉशरूम का टाइम, ये सब फिक्स होता है। मान लीजिए अगर इसमें अगर कुछ बदलाव आ जाए या इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, जैसे कि कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या कुछ ट्रैवलिंग करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वगैरह अक्रॉस द टाइम जोन, तो वो लोगों में ये इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि अंदरूनी जिस्मानी घड़ी, सर्कैडियन रिदम जिसे बोलेंगे, वो उसमें बाधा है, उसमें खलल पड़ता है। उसकी वजह से नींद का प्रॉब्लम इन लोगों में आता है। या तो ये जब नहीं सोना चाहिए उस टाइम में इन्हें ज़्यादा नींद लगती है, या जब सोने के टाइम पे ये सो नहीं पाते। उसके बाद दूसरा कारण है दोस्तों कुछ मेडिकल कुछ बीमारियाँ, जैसे कि शुगर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, फिर सांस की फेफड़ों की बीमारियाँ, ख़ास तौर पे जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनके गर्दन के पास, सांस की नली के पास काफ़ी फैट होता है। जब वो नींद जब सोने जाते हैं तो सांस की नली पे उसका फैट का दबाव पड़ने के कारण घुराटे जैसा लेते हैं और ऑक्सीजन यानी कि हवा अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अचानक वो नींद में से बेदार हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने जिसे कहते हैं, तो ये भी एक कारण है नींद न लगने का। फिर बाद में जिनको रिफ्लक्स एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लेटने के बाद में अपने पेट में का जो एसिड है स्टमक में का, वो खाने के अन्न नलिका में आता है, इसलिए रात में वो बेचैन रहते हैं, वो भी एक वजह है इसकी। और जिनको हमेशा पीठ का दर्द रहता है, वो लेटने के बाद वो दर्द नहीं जाता है। देखिए कुछ ऐसे मेडिकल बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये इंसोम्निया यानी नींद की कमी का प्रॉब्लम पाया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों ये बहुत अहम चीज़ है कि जिस रूम में यानी जिस जगह पर वो इंसान जो सोता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर वहाँ पर मान लीजिए कि शोर शराबा, आवाज़ ज़्यादा हो, रोशनी बहुत ज़्यादा हो, या वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या कम हो, या वो जिस बिस्तर पर वो सोता हो वो अगर कंफर्टेबल ना हो, पिलो वगैरह, बेडशीट वगैरह, तो भी ये उसके नींद में बाधा ला सकता है। तो इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं। सोते वक्त का उसका एनवायरनमेंट एकदम ठीक ठाक चाहिए। इसके बाद में जब हम देखेंगे दूसरे और कुछ कारण, तो इसमें कुछ कारण है जैसे कि कुछ उत्तेजिक चीज़ें हैं जो दिमागी उत्तेजना लाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया, या जो लोग कॉफ़ी पीते हैं कैफीन हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ें सब दिमागी उत्तेजक पदार्थ हैं, इनसे भी जो है नींद लगने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दोस्तों और एक कारण है अनुवांशिक या जेनेटिक यानी कि जीनियाती, जिसमें अगर माँ बाप को अगर नींद न लगने का, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम उनके औलाद में, बच्चों में भी आ सकता है। ठीक है, जेनेटिक अनुवांशिक कारण भी इंसोम्निया का रह सकता है। तो ये सब इसके कारण थे जिसकी वजह से नींद में कमी होती है। अब हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनमें ये नींद न लगने का या इंसोम्निया का खतरा या जोखिम ज़्यादा होता है। तो इसमें आते हैं जिनकी उम्र ज़ईफ़, बूढ़े लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, वो लोग जिन्हें मानसिक बीमारियां हो, वो लोग जो नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि नींद का उनका पैटर्न एक रेगुलर तरीके से नहीं चलता, और वो लोग जो अक्रॉस द टाइम जोन फ्लाई करते हैं, जेट लैग जिसे कहते हैं, जो फ्लाइट वगैरह में जो अक्सर पायलट्स वगैरह जो ट्रैवलिंग करते हैं। फिर बाद में कुछ मेडिकल बीमारियाँ जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी और लंग्स की बीमारी, इसमें भी ये प्रॉब्लम ये लोग प्रोन होते हैं इसके लिए, ये चीज़ डेवलप करने के लिए। बाद में जो शराब के और उसके नशीले पदार्थों के आदी होते हैं, ज़र्दा सिगरेट पीने खाने के, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जो जिन लोगों को मानसिक या इमोशनल स्ट्रेस, जज्बाती तनाव या तान रहता है, वो लोग, या काम से रिलेटेड जिनको तान तनाव रहता है वो लोग, ये सब दोस्तों ये सब लोग प्रोन हैं इंसोम्निया के, नींद की कमी होने के। अब हम देखेंगे कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचानें। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्लीप ने, साइकेट्रिक सोसाइटी ने एक निर्देशन या कुछ गाइडलाइंस जारी की है इसको लेकर, जिसे DSM-5 क्राइटेरिया कहते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
तो ये इसमें आता है कि जो चीज़ें हैं कि नींद का देर से लगना, नींद लगने में दिक्कत होना, नींद का रात में जागने, नींद से अचानक बेदार हो जाना, फिर से वापस से नींद लगने में तकलीफ होना, सुबह में जल्द से जल्द यानी 2-3 बजे नींद होशियार हो जाना, फिर बाद में ये नींद की कमी की वजह से उसकी जीवन की गुणवत्ता आदि पर या उसकी ज़िंदगी के मेयार पर उसका अगर असर होता है तो वो भी ये उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है। फिर बाद में अगर नींद की प्रॉब्लम हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो या 3 महीने से ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो तो ये भी उसमें लोगों को के लिए क्राइटेरिया है डायग्नोसिस ऑफ इंसोम्निया के लिए। और अगर कोई इंसान को अच्छा सब टाइम और जगह सोने के लिए सब अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अगर नींद ना आती हो तो ये भी इंसोम्निया का मरीज कहा जा सकता है इसे भी। अब हम देखेंगे कि ये इंसोम्निया के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें 3 किस्में हैं फ्रेंड्स। एक तो ट्रांजिएंट इंसोम्निया यानी कि कुछ वक्त के लिए ये प्रॉब्लम रहता है, कुछ दिनों के लिए। दूसरा है एक्यूट इंसोम्निया यानी कि कुछ हफ्तों के लिए ये प्रॉब्लम रहता है, 1 महीने से कम। और क्रॉनिक इंसोम्निया यानी कि ये लोगों में 1 महीने से ज़्यादा को लेकर ये प्रॉब्लम रहता है, जिसे क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए। अब हम देखेंगे कि इसका अगर इलाज वक्त पे न किया जाए तो ये अपने जिस्म पर क्या गैर ज़रूरी असरात यानी इसके कॉम्प्लिकेशन, इसका गुंतागुंत क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो इसमें आता है सब में पहले जो मरीज या जो पेशेंट जिसको नींद की तकलीफ हो वो अपना 100% काम में नहीं लगा सकता, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। कोई भी जब डिसीजन या कोई फैसला लेना है तो उसको वक्त लगता है, विल टेक मोर टाइम। बाद में उसको जो है एंग्जाइटी होने का रिस्क रहता है, डिप्रेशन होने का रिस्क रहता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है नींद के न लगने के। दूसरा है उसमें प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है, जो कि आजकल कोविड का एरा चल रहा है, इम्यूनिटी पे काफ़ी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है इम्यूनिटी को, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है इंसोम्निया में नींद कम होने की वजह से। बाद में ज़्यादा मोटापा या वज़न का बढ़ना। दोस्तों वज़न के बढ़ने में नींद की कमी का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना भी जिम कर लीजिए, कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, जब तक आपकी नींद अच्छे 7-8 घंटे ना हो आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि नींद की कमी से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में छूटता है, जो कि वजन को बढ़ाने में काफ़ी उसका रोल है। बाद में जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें इन लोगों को ब्लड प्रेशर के लिए लोग प्रोन रहते हैं, इन लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है, नींद की कमी से हार्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। शोध ने ये भी बताया है, साइंटिफिक रिसर्च ने ये भी बताया है कि इवन कैंसर और अल्जाइमर्स डिसीज और डिमेंशिया वगैरह ये प्रॉब्लम्स भी इनको आ सकते हैं। इसके साथ में इनकी जीवन का गुणवत्ता यदि या मेयारी ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कमज़ोर होती है लोगों की। तो ये सारे दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस है या इसके असरात हैं नींद के कमी के। तो आज मैंने ये इस वीडियो में पार्ट 1 में ये बताने की कोशिश की कि इंसोम्निया क्या है, उसको कैसे डायग्नोस करें, इसके अलग अलग कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और उसका इलाज न किया जाए तो उसके क्या असरात बदन पर पड़ सकते हैं। दोस्तों जल्दी इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का, जिसमें मैं आपको बताने जाऊंगा कि इस प्रॉब्लम के शिकंजे से कैसे निकला जाए, अपने नींद को कैसे बेहतर किया जाए। जस्ट वेट फॉर इट, जल्दी ही आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।